शब्द है। आइए आज हम लोग जानते हैं शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि शब्द का परिभाषा क्या है। तो शब्द की न्यूनतम इकाई वाक्य होता है। शब्द जो है, शब्द का जो कुछ भी भाषा हम लोग बात करते हो, भाषा का जो न्यूनतम इकाई बोला जाए, छोटा से छोटा इकाई की बात किया जाए तो वो वाक्य है। और वाक्य की जो छोटा से छोटा बात किया जाए तो वो शब्द होता है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, कॉपी दीजिए। जैसे कि बोला जाए राम याम खाता है। राम याम खाता है। ठीक है, तो ये क्या है। किसी को हम लोग भाषा जो बोलते हैं सो वाक्य बोलते हैं। वाक्यों की समूह होता है तो बहुत सारा वाक्य हो गया, तो वो हम लोग क्या हो गया, भाषा हो गया। लेकिन अगर भाषा की इकाई देखेंगे तो ये वाक्य हुआ। और वाक्य का अगर इकाई देखेंगे तो 1 2 3 खंड में इसको लोग बांट सकते हैं। ये मिला 4 खंड। राम एगो हो गया, याम एगो हो गया, खाता एगो हो गया। अलग अलग समूह हो गया, अलग अलग है, तो ये शब्द हुआ। वाक्य का न्यूनतम इकाई क्या हुआ, शब्द। भाषा का न्यूनतम इकाई क्या हुआ, तो भाषा की न्यूनतम इकाई हुआ वाक्य, और वाक्य का न्यूनतम इकाई शब्द हुआ। यही शब्द है। ठीक है, अब देखो इसका परिभाषा हम लोग इसे देंगे कि ध्वनियों के मेल से बने सब वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। माने जो ध्वनि मिलकर बना है, ध्वनि किसे कहते हैं। देखो, जैसे हम लोग बोले रा बोले तो ये को निकला ध्वनि। म ये भी एक ध्वनि निकला। या एक ध्वनि निकला। म ये भी एक ध्वनि निकल रहा है। ध्वनि माने आवाज। तो आवाज जो निकल रहा है ये सब क्या है, रा क्या है, अक्षर है, ये शब्द नहीं है। रा और म जब मिल गया तब बना शब्द। रा और म मिलकर राम बना, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। अगर केवल रा है तो ये हो गया आपका क्या, अक्षर। अगर म इसमें जुड़ गया तो राम राम ये क्या बना, शब्द बन गया। खाली अगर रा देखेंगे तो क्या है, अक्षर है। ये अक्षर है। ठीक है, समझ में आया। चलो, यही बात को यहाँ बताया गया है कि ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह, वर्ण इसी को बोलते जो अक्षर बता रहे थे, अक्षर माने वर्ण, कुछ शब्द कहते हैं। अब देखो शब्द को भी बांटा गया के गो भेद में। तो पहला तो अर्थ की दृष्टि से बांटा गया, और अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 गो भेद हुआ। कितना भेद, 2 ठो। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। जब हम लोग वाक्य कैसे बनता है, ये शब्द कैसे बनता है, जो को जैसे हम लोग बनाए क ल म, ये बन गया क्या, शब्द है। क ल म क्या बना, कलम बन गया, एगो शब्द बन गया। उसको कर देंगे ल म क, क्या बना, ये भी तो शब्द बना, जोड़ दिए। लेकिन लमक मने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और कलम मने समझ आते हैं लिखने वाला वस्तु है। ये हो गया शब्द, ये हो गया शब्द। ये हो गया क्या, ये अगर मैंने समझ में आ रहा है क्या है, ये हो गया सार्थक शब्द। ये सार्थक शब्द हो गया, ये हो गया सार्थक शब्द। और जो लमक लमक माने क्या, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, ये हो गया निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द माने क्या, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक शब्द हो गया। इसका अर्थ निकल रहा है तो ये सार्थक शब्द हो गया। समझा, 2 भेद में इसको बांट दिया।
देखो यहाँ पे सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जेकर माने समझ में आ रहा है, वो हो गया सार्थक शब्द। जैसे कपड़ा, कपड़ा माने पहनने का वस्तु है, सार्थक शब्द है। चावल, चावल क्या है? चावल खाने का वस्तु है। अच्छा, ये समझ में आ गया, तो ये सार्थक शब्द है। कलम माने लिखने की वस्तु है, तो ये समझ में आ रहा है। वही निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ निकलवे नहीं करे। बोलेगा उट्टू, 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 उट्टू मैंने क्या क्या समझ, कहीं जाए बोलेगा उट्टू, तो उट्टू मैंने क्या समझेगा? खट, खट, क्या खट, कोई अर्थ नहीं निकला। टीरो, टीरो मैंने क्या समझेगा? वही बोल देता रोटी, तो समझ जाता, तो क्या होता? सार्थक शब्द बन जाता। समझा? निरर्थक शब्द बोलेगा तो नहीं इसको समझेगा। तो यही सार्थक निरर्थक होता है, जो अर्थ की दृष्टि से दो भेद में बांटल है। अर्थ की दृष्टि से दो भेद में बांटल है। कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। समझा? शब्द अब पूरा याद हो गया होगा। शब्द के प्रकार का होता है, दो प्रकार के अर्थ की दृष्टि से। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। टीरो, टाऊ, उटू, पुटू, है? समझ में आ रहा है? उत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान दो, ध्यान से पढ़िए। ऐसे बता रहे ना कि एक बार समझ में आ गया खोपड़ी तो भी कभी भूल भी नहीं करेगा। देखो, उत्पत्ति के आधार से बांटा, तो देखा उत्पत्ति आधार से चार प्रकार शब्द हो गया। कितना प्रकार का? चार प्रकार। ये चार प्रकार कौन कौन? तो बोला तत्सम होगा, बड़का विभाग नाम होगा तत्सम। बोला छोकर से छोट होगा सो मांझिल तत्भव, यार एगो देशज, यार एगो विदेशज। तीन चार गो भाई मिलता है ना, तभी घर द्वार चलता है कि नहीं? देखो पहला जैसे कि क्या है? क्या था? तत्सम, है ना? तत्सम। दूसरा हो गया तत्भव, दूसरा तद्भव। तीसरा हो गया देशज, और चौथा हो गया कौन सी? विदेशज। अब देखो इस चारों में तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। इसका मतलब देख लो, तत्सम किसको कहते हैं? तो देखो यहाँ पर बता रहा है, हिंदी में जो शब्द संस्कृत में जैसे तैसे, देखो सबसे बड़का जो है ना भाषा की बात करें तो संस्कृत है। सबसे बड़ा भाषा, भाषा की मम्मी है, भाषा का माँ संस्कृत। और संस्कृत जो है, संस्कृत से जैसा था उसमें अगर लिखल गया तो वो हो गया क्या? तत्सम। और संस्कृतम जीरा था, है ना, ऐसे शब्द जिसका रूप विकृत हो गया वो हो गया तत्भव। अब विकृत मैंने क्या समझा? कुछ नहीं समझा होगा। देखो बताते हैं। तत्सम मैंने बता रहे संस्कृत में जैसा था उसने लिखा गया, जिसको राजा, संस्कृत में वो राजा बोलता था, राजा है, राजा है। धेनु, गाय को बोलता था धेनु, आजो बोला जाता है। हरि, इसने हरि लिखा था संस्कृत में, हिंदी में लिखेंगे इसने। बालक अंग्रेजी में, संस्कृत में लिखेंगे इसी तरह, और हिंदी में लिखेंगे इसी तरह। जैसा था संस्कृत में उसने हिंदियों में रखा गया, वो हो गया तत्सम। जैसा संस्कृत में था वैसा नहीं रहा, विकृत हो गया, वो हो गया तत्भव। देखो याग, संस्कृत में क्या कहते हैं? कहते हैं याग्नि। संस्कृत में कहते हैं याग्नि। समझ में आ रहा है? इसमें क्या लिखा गया? याग। ऊंट, यहाँ ऊंट लिखा गया। घोड़ा, घोड़ा को कहते हैं संस्कृत में अश्व। यहाँ देखो बदल गया, रूप बदल गया। जिसका रूप जिस संज्ञा रह गया हो गया तत्सम, जिसका रूप बदल गया वो हो गया तत्भव। कर्पूर, कर्पूर बोलते थे, भी बोलते कपूर, कपूर तो कपूर। और पहले बोलते थे कि कैसे? कर्पूर, वो है किस में? संस्कृत में। तो संस्कृत से बदल गया तो हो गया तत्भव। समझ में आ रहा है? तत्सम और तत्भव समझ में आ गया। देशज, देशज क्या है? एकदम आसान है। देशज जो शब्द यानी भाषा
को छोड़कर घरेलू बोलचाल में आया, जो घरेलू बोलचाल भाषा है वो हो गया देशज, और जो विदेश से आया हो गया विदेशज। देखो भोपू, तेंदुआ, फटफटिया, पट, छाती, ये सब देशज भाषा है। क्या है? देशज भाषा। और चलो समझते हैं विदेशज भाषा क्या है। जो देश से आया वो देशज, जो विदेश से आया वो विदेशज। ठीक है, देखो इसको समझो। दूसरी भाषा में आए शब्द विदेशज होता है, जैसे जमीन, बाघ। अब देखो बोले पानी, पानी कौन सी? उर्दू भाषा, उर्दू से आ गया हिंदी में, है ना? तो उर्दू ये दूसरे देश के भाषा था, यहाँ आ गया क्या हो गया? विदेशज भाषा हो गया। समझा? जमीन, प्लेटफॉर्म, टिकट, पादरी, ये सब दूसरा भाषा है, ये देश का अपना भाषा नहीं है। समझा कि नहीं? दो तरह से समझे, एगो अर्थ की दृष्टि से और एगो उत्पत्ति की दृष्टि से। आगे हम लोग देखेंगे बनावट की दृष्टि से, तीन भेद। ठीक है, फिर उसको देखेंगे हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के दो गो भेद। ठीक है, तो ये सब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे। आज बस इतना ही, जितना याद करना है, मेहनत करना है। थैंक यू। ठीक है, समझ में आया? अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत से अगर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको याद हो रहा है, तो क्या करना है? आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए।